फ्रेंड्स, एचजीआई स्टडी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, हम अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे थे। उसमें हम संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़ चुके हैं। उसी के आगे एक आज हम नया टाइप लेकर आए हैं, जिसका नाम है क्या, शर्तों पर आधारित प्रश्न। यहाँ पे देखेंगे आज हम लोग शर्तों पर आधारित प्रश्न। शर्तों पर आधारित प्रश्न टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड होते हैं। जैसे कुछ किलोमीटर जाना है और कितना समय लगा, फिर उसका अनुपात निकालना होता है। तो इसी में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इस तरह के। तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा इसी में। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा दिया हुआ है। 3 व्यक्ति एबीसी जिनकी चाल में 3:4:5 का अनुपात है, किसी निश्चित दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताइए। यहाँ पे निश्चित दूरी कह रहा है, तो इसका एक स्टेटमेंट होता है। सोल्यूशन में देखेंगे हम लोग, निश्चित दूरी की स्थिति में, निश्चित दूरी की स्थिति में चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। विलोमानुपाती होते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट है कि निश्चित दूरी की स्थिति में चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। यदि चाल का अनुपात 3:4:5 दिया हुआ है, तो हमें इसका विलोमानुपात यदि पा जाए तो वही हमारा इसका समय का अनुपात होगा। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको इसी का 3:4:5 का विलोमानुपात निकालेंगे। तो ये बनेगा क्या, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। ये हमारा समय का अनुपात होगा। जब समय का अनुपात हम लोग विलोमानुपात निकालेंगे तो इसको कर लेंगे, लासा ले लेंगे। 4 पंचे 20 यानी 60, यानी 60 हमारा लासा हुआ। तो इसको 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, यानी आया क्या, ये 20 हुआ। 4 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा, यानी ये आया 15। और इसको काटेंगे तो 12 बार जाएगा, यानी हुआ क्या, ये 12 आया। तो बना क्या हमारा समय का अनुपात। ये अपने आप यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि तीनों में कॉमन है तो हट जाएगा। तो बचेगा क्या, 20:15:12। ये हमारा समय का अनुपात आया। इसी को हम लोग एक और डायरेक्ट देखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3:4:5, ये चाल का अनुपात दिया हुआ है। यदि समय का अनुपात निकालना है तो जिसका अनुपात निकालना है उसको छोड़कर बाकी दोनों को कर देंगे गुणा। तो बनेगा क्या, 4 पंचे 20, ये 20 हुआ। इसका निकालना है तो इन दोनों को कर देंगे गुणा। तो हुआ क्या, 3 पंचे 15 हुआ। वैसे ही अब हमें इसका निकालना है तो इन दोनों को करेंगे गुणा। तो बनेगा क्या, 4 3 12। यही हमारा आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। केवल इनका विलोमानुपात निकालना था। यहाँ पे निश्चित दूरी दी हुई थी, तो निश्चित दूरी की स्थिति में चाल और समय विलोमानुपात में होते हैं। तो इसको हमने पहले बेसिक देखा, उसके बाद ट्रिक से इसको डायरेक्ट निकाले। यदि पहले का मान निकालना है तो बाद के दोनों को गुणा करेंगे। उसी तरह यदि बीच वाले का मान निकालना है तो पहले और तीसरे को करेंगे, और तीसरे का निकालना है तो पहले दूसरे का गुणा करेंगे। तो आया क्या, 20:15:12। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इसी में एक और क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया हुआ है। 2 व्यक्ति ए और बी जिनकी चाल में 5:7 का अनुपात है, किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए को 42 मिनट का समय लगता है, तो बी को लगने वाला समय क्या होगा। इसको हम बहुत ही आसानी से समझेंगे। यहाँ पे दिया हुआ उनकी चाल का अनुपात क्या है, चाल का अनुपात वहां पे दिया हुआ है 5:7, और कह रहा है कि ए को लगने वाला समय 42 मिनट है, तो बी को लगने वाला समय बताइए। निश्चित दूरी की स्थिति में होता क्या है, एक फार्मूला बनता है, S1T1 = S2T2। ये हमारा स्टेटमेंट बनेगा निश्चित दूरी की स्थिति में। तो इसी पे हम लोग रखेंगे S1, यानी यही 5 हो जाएगा, 5x कर लेंगे। केवल 5 रखेंगे बराबर में, चूंकि x कट जाएगा तो केवल 5 रखेंगे यहाँ पे। तो हुआ क्या, ये 5 हुआ। इंटू में T1 यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 42 मिनट लग रहा है। और फिर से बराबर में S2 हमसे पूछ रहा है। S2 तो यहाँ पे दिया हुआ है, T2 पूछ रहा है, यानी S2 का मान 7 दिया हुआ है और T2 का मान हमें निकालना है। करेंगे क्या, 7 1 के साथ 7 6 42, यानी आया क्या, T2 बराबर 5 6 30 मिनट। 30 मिनट हमारा आंसर आया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। केवल यहाँ पे जब निश्चित दूरी दिया रहता है, ये हमारा फार्मूला बनता है S1T1 = S2T2। इसी को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो हमें दो पद दिए हुए थे, 2 पद हमने लिया और रखा। यहाँ पे S1 का मान 5 था, T1 का मान 42 था, और यहाँ पे S2 का मान 7 था और T2 का मान निकालना था। तो आया क्या, 30 मिनट।
इसी हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे। जो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे है, ए की चाल बी की चाल का 3/5 गुना है। किसी निश्चित दूरी को, यहाँ भी निश्चित दूरी वही हमारा दिखा रहा है, किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए को लगने वाला समय 20 से 18 मिनट अधिक है, तो बताइए कि बी को समय क्या होगा, यानी बी का समय क्या होगा। हम निकालेंगे क्या, यहाँ पे ए की चाल बी की चाल का 3/5 है, यानी जब ए बनेगा तो बी की चाल का 3/5 भी होगा। तो ये बनेगा क्या हमारा, यहाँ पे जब ए बाई बी हम लोग निकालेंगे तो बनेगा क्या 3/5। यही हमारा जब आगे अनुपात में बनेगा तो हो जाएगा क्या 3:5। अब यहाँ पे फिर से वही हमारा निश्चित दूरी कह रहा है, तो वही स्टेटमेंट बनेगा। इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पे होगा क्या, S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2। इसको पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि आया कहाँ से। या दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुणे समय, तो हमने इसको पहला कंडीशन था तो हमने S1 T1 कर लिया, क्योंकि निश्चित दूरी थी तो दूरी हम वही रखेंगे। फिर से सेकंड बार आएंगे तो बनेगा क्या, ये S2 T2 हो जाएगा, और ये दूरी दोनों बराबर हैं तो इसी की जगह हम इसको रख देंगे, तो वही हो जाएगा क्या, S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2। तो यही हमारा निकल के यहाँ पे आता है S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2। अब इसी को हम लोग देखेंगे, यहाँ पे फार्मूले में रखेंगे उसको, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि ए को लगने वाला समय 20 से 18 मिनट अधिक है। हम लोग रखेंगे क्या, यहाँ पे ये हमारे चाल का अनुपात दिया हुआ है तो S1 की जगह हमने 3 रखा, और यहाँ पे पहले अब इधर रखेंगे हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो मान दिया हुआ है S2 का मान तो 5 यहाँ पे दिया हुआ है, और T2 का मान यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया हुआ। यहाँ पे कह रहा है केवल 20 से 18 मिनट ए को अधिक लग रहे हैं, तो मान लेते हैं कि बी को T मिनट का समय लग रहा है। जब इसको T मिनट का समय लग रहा है तो कह रहा है कि 20 से 18 मिनट ये अधिक ले रहा है, यानी ये कितना हो जाएगा T+18, यानी यहाँ पे रखेंगे हम लोग T+18। और अब इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो होगा क्या 3T+18 का 54 हुआ, बराबर में 5T बनाइए। टी को अब 3T को उधर ले जाएंगे हम लोग, तो बनेगा क्या, ये यहाँ पे 54 बराबर होगा 5T माइनस का 3T हुआ। तो ये 54 बराबर आया क्या, 5 में से 3 गए तो बचा क्या 2T, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 सते 14, यानी टी का मान जब आएगा तो होगा क्या 27 मिनट। यही हमारा 27 मिनट आंसर आया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार इसको और देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा था कि ए की चाल बी की चाल का 3/5 गुना है, तो वही यहाँ पे ए की चाल हुई बी की चाल का 3/5 गुना हमने कर दिया। बी को नीचे लाए तो बना के 3/5 हुआ, इसी को जब अनुपात में बदले तो हुआ क्या 3:5। यहाँ पे चाल थी तो ये सब चाल के अनुपात हुए, और ये हमारा पुराना स्टेटमेंट निश्चित दूरी की स्थिति में S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2 हुआ। इसी पे रखे हम लोग, यहाँ पे बी को मान लिया, उसका समय यहाँ पे नहीं दिया हुआ था तो हमने टी मान लिया, और यहाँ पे कह रहा था कि ए को लगने वाला समय 20 से 18 मिनट अधिक है, तो बी को जब टी लग रहा था तो ए को लगेगा क्या A+18। और इसी को जब हमने सॉल्व किया तो आया क्या, यहाँ पे टी का मान आया 27 मिनट। यही हमारा आंसर हुआ। इसी में हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला होगा इसी में। आइए देखते हैं, क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए की चाल बी की चाल का 2/3 है, यहाँ पे 2/3 है, और कह रहा है कि बी की चाल सी की चाल का 4/5 गुना है। किसी निश्चित दूरी को, यानी यहाँ भी निश्चित दूरी कह रहा है, तय करने में सी को लगने वाला समय 1 घंटे 12 मिनट है। तो ए का समय बताइए, यानी ए को लगने वाला समय हमें निकालना है। तो करेंगे क्या, पहले इसको यहाँ पे तीन पद दिए हुए हैं ए बी और सी, तो पहले तीनों को हम लोग निकालेंगे अलग अलग। तो होगा क्या, यहाँ पे सोल्यूशन में हमारा बनेगा, कह रहा कि ए की चाल बी की चाल का 2/3, यानी ए की चाल ए हुई तो बी की चाल का 2/3 यानी 2/3 भी हुआ। जब ए बाई बी निकालेंगे तो बनेगा क्या यार 2/3 हुआ। इसी को जब हम लोग अनुपात में बदलेंगे तो 2:3 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे फिर से कह रहा है कि बी की चाल सी की चाल का 4/5 गुना है, तो वही यह बी की चाल हुई और सी की चाल का 4/5 है, यानी 4/5 सी हुआ। तो वही बी बाई सी बनेगा क्या हमारा 4/5। इसको भी अनुपात में बदलेंगे तो बनेगा क्या, ये 4:5। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ए अनुपात बी का मान यहाँ पे है, बी अनुपात सी का मान है यहाँ पे। तो इसका पहले हम लोग मिश्र अनुपात निकालेंगे। तो जब ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे हम लोग तो होगा क्या, ए बी का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2 3, और बी सी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 4 5। तो बनेगा क्या, यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पे इसको डायरेक्ट यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 बनेगा, और फिर इसको यहाँ पे करेंगे तो 5 तिहाई 15 हुआ, यानी ए बी सी का अनुपात आया क्या 8:12:15 हुआ।
अब यहाँ पे कह रहा है कि सी को लगने वाला समय 1 घंटे 12 मिनट है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 12 मिनट अधिक है, यानी हम यदि मिनट में बदलें इसको तो हो जाएगा क्या, 60 और 12 मिलके हो जाएंगे 72। और वो कह रहा है कि ए का समय बताइए। तो यहाँ पे हमारे पास में अनुपात है और ए और सी के बारे में कह रहा है, तो हम ए और सी को लेंगे, बी को छोड़ देंगे यहाँ पे। तो बनेगा क्या यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ए की चाल 8 हुई और हमें निकालना क्या है, सी को लगने वाला समय दिया, यानी हमें T1 का मान निकालना है और उसका चाल क्या है 15 है सी की, और इसको लगने वाला समय क्या था यहाँ पे 1 घंटे 12 मिनट, यानी हुआ क्या था 72 मिनट। ये हमारा 72 मिनट बना था। अब इसको हम काटेंगे, 8 1 की 8, 8 9 72, हुआ क्या T1 बराबर 15 नहीं 135, यानी कि 135 मिनट आया। यदि हम इसको घंटा में बदलें तो T1 बराबर 120 में 2 घंटे हो जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पे 15, यानी कि होगा क्या 2 घंटे 15 मिनट, यानी हमारा निकल के आया क्या 2 घंटे 15 मिनट। ये हमारा आंसर आया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। वही निश्चित दूरी यहाँ पे भी दिया हुआ था। यहाँ पे केवल 3 पद दिए हुए थे ABC, और अलग अलग दिया हुआ था AB की चाल का 2/3 है, यहाँ पे हमने 2/3 किया। उसके बाद कराया था BC की चाल का 4/5 गुना है, तो ये हमने 4/5 यहाँ पे किया और अनुपात निकाले तो बना क्या 4:5। उसके बाद हम केवल इसका मिश्र अनुपात निकाले हैं और हमसे ए और सी में रिलेशन पूछ रहा था, तो बी को हमने छोड़ दिया था। यहाँ पे ए का रिलेशन यहाँ पे 8 और 15 से था, तो हमने यहाँ पे S1 8 रखा, सी का मान 15 रखा, चूंकि वहां पे सी का समय दिया हुआ था और ए का पूछ रहा था, तो T1 हमने रखा और जब निकाले तो आया क्या 2 घंटे 15 मिनट। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।